हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबा के व्लॉग पर, जो कि सबा ने अपना एक प्रेगनेंसी जर्नी कह लें या जो भी उनका मिसकैरेज एक टाइम पर हुआ था उससे रिलेटेड सबा ने पूरी डिटेल्ड एक व्लॉग हमारे साथ शेयर किया। क्योंकि जिस टाइम सबा ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी थी, लोग उस टाइम भी बहुत ज़्यादा कंसर्न थे सबा से। फिर सबा का बेबी डिलीवर हो गया माशाल्लाह खैर खैरियत से। तो उसके बाद भी लोग सबा से ऑफ एंड ऑन पूछ रहे होते थे। सबा ने कहा था एक दिन हमने सोचा है कि आराम से बैठकर आप सबके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबा जो है, जाहिर सी बात है भाई, एक व्लॉगर है और व्लॉगर बड़ी सोच बूझ के साथ आगे चलता है। तो उन्होंने देखा अभी हमारे पास ये कंटेंट है, वो कंटेंट है, जब कुछ भी नहीं रहेगा करने को तो उस दिन हम कुछ ऐसा ले आएंगे और अपनी ऑडियंस के साथ लाकर रख देंगे और शेयर कर देंगे। चलो इट्स ओके। मैंने कहा देखते हैं भाई सबा ने क्या चीज़ें शेयर की। पहले वो अपने हस्बैंड सनी के साथ बैठी नज़र आई। थोड़ी सी बातें उन्होंने की कि वो बड़ा एक हार्ड टाइम होता है, मतलब आप कंसीव भी कर लेते हैं, आपकी लाइफ में आपको एक खुशी भी मिल जाती है, लेकिन वो जो एक डर होता है ना कि पास्ट में आपके साथ ऐसा हो चुका है, मिस कैरेज हो चुका है, जो भी एक खौफ होता है, हल्का सा कोई पेन भी उठता है, कुछ ऐसा इशू भी होता है तो आपका दिल डर जाता है। तो येस, इट्स जेन्युइन, क्यों नहीं होता होगा, बिल्कुल होता होगा। इस चीज़ से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस व्लॉग के अंदर इतनी अजीब थी कि जो मैंने कहा कि शायद कि सबा ने कंटेंट को ड्रैग करने के लिए 44 मिनट्स का सबा का व्लॉग था। हालांकि बहुत बेसिक बातें थी जो सबा बड़े आराम से बैठकर जो कमेंट्स है ना उनका रिप्लाई दे सकती थी और अपने जो देखने वाले हैं उनको इन अ सेंस एजुकेट कर सकती थी, थोड़ा सा अवेयरनेस दे सकती थी। तो अपार्ट फ्रॉम दैट सबा ने जो किया, एक तो अपनी भाभी के पास पहुंची कैमरा लेकर, और मैं बड़ी हैरान कि ये कौन सा एक यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनकलाब आ गया कि सबा जो है वो भाभी के पास पहुंच गई डायरेक्ट कैमरा लेकर। और वो भी कौन पहुंचा, रिज़ा। मतलब फिर भी थोड़ा बहुत एक होता है ना कि अगर आपकी कुछ ऐसी मसले मसाइल चल रहे हैं तो आप लोग खुद ही बता दें। ये रिज़ा को एवरी टाइम अपने साथ तमाम तर गॉसिप में इस तरह की, वो भी पब्लिकली शामिल रखना किस तरफ ये इशारा करता है। और मैं ये भी सोचती हूँ कि जो इनके अम्मा अब्बा हैं रिज़ा के, वो बिल्कुल ही मतलब उनको बस ये है कि बच्चे जो हैं वो अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हैं, अच्छी उनको एजुकेशन मिल रही है, बट बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें देखती हूँ तो मुझे बड़ी हैरत होती है। खैर जी, जो दीपिका और सबा की कॉन्वर्जेसन थी, इनके दरमियान इतने कट्स थे वहाँ पर, इतने कट्स थे कि मुझे लग रहा था कि इस टाइम भी जो दोनों का ब्रेन है ना वो काम नहीं कर रहा और सच में दोनों बहुत सी बातें भूल जा रही हैं। वो भूल जा रही हैं कि उन्हें क्या चीज़ बोलनी है, क्या चीज़ रिकॉर्ड करनी है, या मे बी पॉसिबल जब वीडियो एडिट की गई हो तो वहाँ पर जिसने एडिट किया ना वीडियो को उसे लगा हो, या फिर एडिट अगर सबा करवाती भी है, मेरे ख्याल में कृष्णा करता है, तो उसको बताती होंगी कि इस पॉइंट पर देखो, यहाँ पर कट लगा दो, यहाँ पर कट लगा दो। तो ऐसा भी हो सकता है ना। हमें लग रहा है कि कैमरा ऑफ हो रहा है, वहाँ पे रुक रही है वीडियो, नहीं, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी बातें जो फ्लो में निकल जाती हैं ना थ्रू आउट द वीडियो, तो उसको भी कट किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो सबा है वो कह रही थी कि मैं तो रिएक्शन लेना चाह रही थी, बट मैं भाभी से बात नहीं कर रही थी क्योंकि भाभी ने बहुत मेहनत की है, बहुत 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 मेहनत की है। और मैं सोच रही थी शायद कि भाभी बीमार थी, ये रीज़न हो सकता है। बट सबा से नो, भाभी का जो लेबल डी के आया है ना इस बार, वो सुपर से भी ऊपर है, मतलब 10 टाइम्स बेटर है। और मैं बहुत हैरान हुई सबा के इस बात पर, क्योंकि दीपिका का जो भी ब्रांड लेबल डी के आई पर है उसमें कोई भी जिद्दत नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कंपेयर किया जाए पहले वाले कलेक्शन से तो उसमें कुछ नयापन हो।
नहीं, बस हाँ ये है कि इस बार जो दीपिका हैं वो अपने ब्रांड की मॉडल खुद ही बनी है। इससे पहले उन्होंने मॉडल्स हायर किए थे। और एक बात ये भी है कि 2 मंथ्स पहले मतलब दीपिका वॉज सेइंग कि मैं इतना बिज़ी थी, इतना बिज़ी थी कि अगर मुझे कोई व्हाट्सएप पर भी मैसेज करता था तो मैं जल्दी से येस नो में बस उसका जवाब दे देती थी, और मैं बिल्कुल उधर ना अटेंशन नहीं पे कर पा रही थी, मतलब सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी। दीपिका वांटेड टू से दिस, है ना, उनका ये कहना था। और मैं सोच रही थी कि लास्ट 2 मंथ्स में जो जो चीज़ें हमने देखी है, हमने तो यही देखा कि जो दीपिका हैं उनका एक सर्जरी हुआ, उसके बाद क्या थी कि उनका जो भी एक फेस चल रहा था जिसमें इनके हस्बैंड शुएब ने कहा था कि बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, दीपिका को रेस्ट करना है। और फिर जो इनके डॉक्टर हैं उन्होंने कहा था आप अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ जो हैं उसकी तरफ आ सकती हैं, क्योंकि आपके जो टेस्ट हैं वो क्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी नॉर्मली ये चीज़ ना प्रैक्टिस में नहीं लगती कि आप इतने बड़े फेज से गुजरे हो और वहाँ से निकलते के बाद आप इतना ज़्यादा मतलब अपने आप को एग्जॉस्ट कर लें कि आपको सर खुजाने की फ़ुर्सत ना मिले। और जो रीज़न ये दे रही थी, मैं सोच रही थी कि आप लोग किस तरफ जा रहे हैं, मतलब कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, बहुत सारे लोग इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली इलाज भी है, पता नहीं कौन करवा सकता है कौन नहीं करवा सकता, डिपेंड्स ना। बट आप जिस तरह कह रही थी तो मैं इस बात को सच में सोच रही थी और मैं हैरान हो रही थी। मैंने कहा भाई कुछ भी पॉसिबल है, जो व्लॉगर्स बन जाते हैं ना, चाहे वो फिर एक आम इंसान हो, नॉर्मल कोई भी हाउस वाइफ हो या फिर सेलिब्रिटी हो, फिर वो इसी तरह की बातें करते हैं जो कि हमें लगता है कि ये किसी और ही गोला से आए हैं। सच में मैं ये सोच रही थी। फिर जो है सबक को याद आया, उन्होंने रिएक्शन लेना है। शी सेठ के उन्हें तो ये भी याद नहीं है कि सबसे पहले उन्होंने किसको बताया था। वो सच में इस बात को भूल गई हैं, उनका जहन बिल्कुल ब्लैंक है, उनकी मेमोरी काम नहीं कर रही। ब्रेन फॉग कह रही थी हो गया, मैं कह रही हूँ ब्रेन फॉग तो आप लोग हमारा कर देंगे, क्योंकि जिस टाइम ये बात चली थी ना, जब सबा ने अनाउंस किया था तो लोगों ने दीपिका को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने भी देखी थी वो वीडियो जहाँ पर शुएब दीपिका ने कहा था ऐसी कोई बात नहीं है, और सबा ने तो सबसे पहले दीपिका को बताया था। और क्या है जी, हाँ, और शुएब ने कहा था इवन दीपिका जो है वो लेकर गई थी सबा को, ये बात कही थी डॉक्टर के पास जहाँ पर रूहान पैदा हुआ है। कुछ इसी तरह की बातें हमने भी सुनी थी। तो अब जब सबा ने पूछा तो दीपिका ने कहा हाँ तुमने टेक्स्ट किया था सबसे पहले मुझे। तो बोला सबा ने भाभी आप लेकर गई थी, मतलब वो तमाम तर चीज़ें, मतलब अब जब उसने बता दिया दीपिका ने कि तुमने टेक्स्ट किया था, तो सबा की मैं सोच रही हूँ मेमोरी इतनी लॉस हो गई कि उन्हें ये भी नहीं याद कि उनके साथ गया कौन था। इतनी भी पुरानी बात नहीं है, 1900 अंधेरे की अभी की तो बात है। और आपको बहुत सारी बातें याद भी हैं, इवन आपने व्लॉग में आगे चलकर जिस तरह से एक एक बात रखी है, अपनी मेमोरी शेयर की, तो हाँ वो कैसे पॉसिबल हुआ कि आप अपने घर की बात भूल गई। तो सबा सेठ के भाभी आप लेके गई थी ना, तो उस पर दीपिका ने कहा नहीं नहीं मैं लेकर नहीं गई थी, तुमने मुझे बताया था, फिर मैंने तुम्हारा जो है वो कहा था तुम जाओ और सोनोग्राफी कराओ, साथ सनी गया था, मतलब ये सारी बातें जो कि बिल्कुल कॉन्ट्ररी हैं जो शुएब और दीपिका ने उस टाइम अपने वीडियो में बताया था। भाई आप लोग याद कर लिया करें, थोड़ा सा अपने व्लॉग्स को ना स्क्रॉल कर लिया करें ताकि आपको पता चल जाए आपको बोलना क्या है। खैर जनाब, यहाँ से तो ये लगता है कि सबा शायद कि प्रिटेंड कर रही थी कि भाभी ने जो कहा था ना कि मैं साथ गई थी, तो वो दुनिया को खुद अपने मुंह से बोल दे ना ना भाई मैं नहीं गई थी तुम्हारे साथ, और ये बात सबके सामने आ गई। तो हैप्पी ट्रॉलिंग यही वाला सिलसिला है, फिर ट्रॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। खैर उसके बाद इनका व्लॉग आगे बढ़ता रहा और रिज़ा कैमरा पकड़े खड़ी रही। सबा से ज़्यादा रिज़ा को पता है कि क्या क्या हुआ था। खैर उसके बाद भाई ये घर में फ़र्दन फ़र्दन सबके पास गई, अम्मा के पास तो रिज़ा से पूछ रही हैं, तो अम्मी से पूछ रही हैं, सब अनजान, किसी को कुछ भी नहीं याद, याद है तो सिर्फ रिज़ा को। रिज़ा सेठ कि तुमने जब टेस्ट किया तो सबा ने कहा हाँ हाँ सुबह 4 बजे टेस्ट किया था, तो रिज़ा को बताया था आकर।
तो मैं बड़ी हैरान हूँ सबा, आपको ये याद है कि सुबह 4 बजे आपने टेस्ट किया था और आकर सबसे पहले रिज़ा को बताया था, बट आपको ये नहीं याद कि आपके साथ भाभी गई थी या नहीं गई थी। मतलब आपका जो सेलेक्टिव मेमोरी लॉस है मेरे ख़्याल में वो हुआ है। खैर जी, आगे इनका व्लॉग इसी तरह, पूरी जो व्लॉग है ना वो इसी पर मबनी था और इसी तरह 44 मिनट का व्लॉग, मतलब कोई रूटीन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये सारी बातें। और दीपिका ने इवन कहा भी कि जब उनका बेबी हुआ था ना, जब उन्होंने कंसीव किया था रूहान के टाइम, क्योंकि एक मिसकैरेज वो भी देख चुकी हैं, तो उनको तो ये भी होश नहीं था कि वो भी इस तरह से रिएक्शन ले लें और एक वीडियो बना लें। सबा ने कहा हाँ ये आपने नहीं किया था, ये हमने किया है। मतलब ये क्रेडिट सबा को जाता है कि उन्होंने एक कंटेंट इस पर भी सोच लिया। हाँ चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। और फिर सबा ने दोबारा से सनी के साथ बैठकर कमेंट्स पढ़ना स्टार्ट किए, जहाँ पर उन्होंने बताया कि आईवीएफ बिल्कुल भी नहीं है, हाँ पीसीओडी के लिए कुछ इंजेक्शंस लगते थे। और फिर उन्होंने क्या बताया कि किसी ने पूछा था अगर प्लासेंटा आपका नीचे हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए, कोई ख़तरे की बात तो नहीं होती। तो सबा से नहीं, बिल्कुल डरने की बात नहीं होती, बस आपको रेस्ट करना है, डॉक्टर को दिखाना है। अरे भाई, बहुत ज़्यादा ये एक रिस्की होता है और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्लीडिंग होने के, और डॉक्टर तो कंप्लीट बेड रेस्ट कह देता है ऐसे लेडीज़ को कि जिनके साथ 3 मंथ्स में ये वाला इशू हो कि आपका जो प्लासेंटा है वो नीचे हो। फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर बेबी के मूवमेंट से वो ऊपर चला गया तो इट्स ओके, मतलब फिर अल्ट्रासाउंड होता है, फिर डॉक्टर टेस्ट करते हैं, मगर उस टाइम बेड रेस्ट कह दिया जाता है। तो सबा, ये आपने जो कहा ना कि ऐसा कोई मसला नहीं है, डॉक्टर को दिखाएं, रेस्ट करें, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे डॉक्टर को दिखाएं, तो ही तो पता चलता है कि प्लासेंटा नीचे। और फिर जो डॉक्टर कहे ना, मेरे ख्याल में उस पर अमल करना चाहिए, किसी के कहने पर नहीं, है ना। मैं सोच रही हूँ सबा को कहना चाहिए कि आपको पता ही तब चलेगा जब आपका अल्ट्रासाउंड होगा, जब आपके अल्ट्रासाउंड में आएगा कि भाई आपका प्लासेंटा जो है वो नीचे है, ऐसे कैसे पता चल सकता है। देन सबा ने अपनी तमाम तर चीज़ें कि वॉमिट होता था नहीं होता था, वेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बेबी का मूवमेंट कब होता था, सबा को ये भी पता नहीं चला। इसी तरह से सबा कमेंट्स का जवाब देती रही और कहने लगी जब मिसकैरेज होता है तो बहुत दुख होता है, लोगों की 4-4 मिसकैरेज हो जाते हैं, इस तरह की बातें कर रही थी। तो ये तमाम तर चीज़ें सबा ने शेयर की अपने प्रेगनेंसी जर्नी में, जो कि 44 मिनट्स पर मबनी एक तवील जर्नी था, लेकिन उसमें ऐसा कुछ ख़ास था नहीं, है ना, कि जो कोई थोड़ा इन्फॉर्मेटिव हो या फिर जो थोड़ा किसी को ना हिम्मत, तो खैर मेरे ख़्याल में लोगों को वैसे ही मिल जाती है और अल्लाह देने वाला है हिम्मत, मोटिवेशन भी मिलती है। लेकिन मैं इनका कमेंट बॉक्स पढ़ी थी, किसी ने लिखा था सबा आप इस तरह जो स्टोरी सुना रही हो ना अपनी, तो इसे सुनकर हो सकता है बहुत सारे लोग नाउमीद हो जाएं, बहुत सारे लोगों के दिल टूट जाएं, पता नहीं किसके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो उनका कहना था कि अब आप मूव ऑन करो, इस स्टोरी वगैरह को छोड़ो, और अल्लाह ने आपको बेटा दिया है, इस चीज़ को मतलब आप शुक्र अदा करें और इस टॉपिक को ही रहने दें, क्योंकि ये टॉपिक सच में ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ना कंटेंट के लिए किया गया है। बाकी भाई आपको बेबी मुबारक, और आपकी जो भाभी हैं उनका भी बेटा है, तो अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत ज़िंदगी दे, हर इंसान को दे कि वो अपने बच्चों की खुशियाँ देखे। और इसी के साथ करती हूँ अपना वीडियो एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह।